बीजापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव चारों ओर से हरियाली, खेतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव का जीवन सादा था, लेकिन उसमें अपनापन और आत्मीयता भरी हुई थी। उसी गांव में एक साधारण पशुपालक रहता था जिसका नाम गोवर्धन था। गोवर्धन का जीवन भले ही साधारण था, पर उसका मन श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था। उसकी पत्नी दामिनी भी उतनी ही सरल और स्नेहिल स्वभाव की थी। दोनों अपने छोटे से घर में रहते थे और गाय भैंसों का पालन पोषण कर अपने जीवन का निर्वाह करते थे। हर सुबह जब गांव में सूरज की किरणें खेतों और कच्ची गलियों पर फैलती, तब गोवर्धन अपनी लाठी और चरवाहे की बांसुरी लेकर अपने मवेशियों को चराने निकल पड़ता। उसका जीवन बहुत नियमित था। सुबह पशुओं को चराने पहाड़ियों पर ले जाना, दिन भर उनके साथ रहना और शाम को वापस लौटना, यह उसका रोज का क्रम था। एक दिन सुबह घर से निकलते समय उसने अपनी पत्नी दामिनी से कहा कि वह उसके लिए थोड़ा ताजा मक्खन दे दे, जो उसने कल रात ही मिट्टी के बर्तन में बनाया था। दामिनी ने हैरान होकर पूछा कि इस मक्खन का क्या करोगे? क्या इसे किसी खास के लिए ले जा रहे हो? गोवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा कि रास्ते में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति है। गांव वाले हर दिन वहां से गुजरते हैं, पर शायद ही कोई रुककर उन्हें कुछ अर्पित करता हो। उसने सोचा कि क्यों ना आज वह अपने हाथों से ताजा मक्खन उन्हें अर्पित करे। दामिनी को अपने पति की यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने कहा, तुम इन दिनों बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो गए हो। कहीं ऐसा ना हो कि घर गृहस्थी और मवेशियों की देखभाल से ध्यान भटक जाए। लेकिन गोवर्धन ने आश्वासन दिया कि वह अपने कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं होगा। दामिनी ने प्रेम से मिट्टी के छोटे बर्तन में सफेद, मुलायम और सुगंधित मक्खन भरकर गोवर्धन को दिया। उसने अपने पति को आशीर्वाद दिया और कहा कि भगवान का नाम लेकर जाओ, सब शुभ होगा। गोवर्धन जैसे ही रास्ते में उस बरगद के पेड़ तक पहुंचा, उसकी दृष्टि तुरंत भगवान कृष्ण की मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति नीले रंग की पत्थर से बनी थी, हाथों में बांसुरी और मुख पर हल्की मुस्कान लिए हुए। मूर्ति के आसपास अक्सर पीपल और तुलसी के पौधे हरे भरे रहते। वहां का वातावरण इतना पवित्र था कि मन स्वयं शांत हो जाता। वह हर दिन की तरह रुककर पहले मूर्ति के सामने प्रणाम करता और प्रार्थना करता। फिर वह धीरे धीरे उनसे बातें भी करने लगता, जैसे वे वास्तव में उसके सामने खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे हों। उस दिन उसने बड़ी श्रद्धा से कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मेरा जीवन सुखमय चल रहा है। आप मेरे मवेशियों की रक्षा करते हैं, मेरी पत्नी हमेशा प्रसन्न रहती है और मेरा घर परिवार किसी भी अभाव से दूर है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताजा मक्खन लाया हूं। यह मेरी पत्नी के हाथों से निकाला गया है। मुझे पता है कि आपको मक्खन बहुत प्रिय है, इसलिए यह आपके चरणों में अर्पित करता हूं। इतना कहकर गोवर्धन ने मिट्टी के उस बर्तन को भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया और मन ही मन उनसे आशीर्वाद मांगते हुए अपने मवेशियों के साथ पहाड़ियों की ओर निकल गया। दिन भर पशुओं को चराने और पहाड़ियों की ठंडी हवा का आनंद लेने के बाद जब वह शाम को लौटा, तो उसकी दृष्टि फिर उस मूर्ति की ओर गई। उसने देखा कि मिट्टी का घड़ा खाली पड़ा हुआ है। बर्तन के भीतर मक्खन का एक भी अंश नहीं बचा था। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में तुरंत विचार आया कि भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू भरा। वह मूर्ति के सामने बैठ गया और भाव विभोर होकर बोला, प्रभु, आपने मेरी साधारण सी भेंट को स्वीकार कर लिया। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अब मैं प्रतिदिन आपके लिए घर का शुद्ध मक्खन लाकर अर्पित करूंगा। उसकी बातें सुनकर मानो आकाश और धरती भी उसकी भक्ति में सम्मिलित हो गई हों। संध्या की लालिमा और पक्षियों की चहचहाहट उस पल को और अधिक पवित्र बना रही थी। गोवर्धन प्रतिदिन उसी क्रम से मक्खन अर्पित करने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी भक्ति और मासूमियत से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान कृष्ण ने उसके सामने प्रकट होने का निर्णय लिया। एक दिन जब उसने मक्खन का घड़ा मूर्ति के सामने रखा और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था, तभी अचानक उसने मधुर आवाज सुनी, गोवर्धन, हमें तो मक्खन बहुत पसंद है। तुम प्रेम से लाते हो तो हम इसे स्वीकार क्यों ना करें? यह सुनते ही गोवर्धन चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, पर आसपास कोई न था। फिर आवाज पुनः गूंजी। इस बार उसे विश्वास हो गया कि यह आवाज स्वयं भगवान कृष्ण की है। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, प्रभु, क्या आप वास्तव में मुझसे बात कर रहे हैं?
मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि यह सच है। अगर आप सचमुच मेरे सामने हैं तो कृपया मुझे अपने दर्शन दें। क्षण भर में ही भगवान कृष्ण उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा था, मुकुट में मोर पंख सुशोभित था, हाथों में बांसुरी थी और उनके अधरों पर दिव्य मुस्कान। उनका स्वर इतना मधुर था कि वातावरण गूंज उठा। गोवर्धन यह देखकर निज शब्द रह गया। उसने रोते हुए भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। उसके हृदय से केवल यही भाव निकल रहे थे कि उसका जीवन धन्य हो गया। भगवान ने कहा, हम तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे निष्कपट प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तुम हमसे जो चाहो वरदान मांग सकते हो। गोवर्धन ने नम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जितना है उतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि प्रतिदिन आपके दर्शन कर सकूं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। तुम कभी किसी को यह बात नहीं बताओगे कि हम तुम्हें दर्शन देते हैं। गोवर्धन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं वचन देता हूं कि इस रहस्य को अपने हृदय में ही रखूंगा। भगवान ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने मवेशियों के पास लौट जाओ। कल फिर हमारे लिए ताजा मक्खन अवश्य लाना। गोवर्धन ने प्रणाम किया और घर की ओर लौट आया। उस दिन की घटना उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन गई, लेकिन उसने यह रहस्य अपनी पत्नी दामिनी तक को नहीं बताया। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए देखें अगले भाग में।